ठीक है, स्वागत है आपको आज की गहराई से जानकारी में। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण यात्रा के बारे में, जो भारत से विभिन्न क्षेत्रों में गई, खासकर श्रीलंका में स्थायी रूप से स्थापित होने के बारे में। हमारी जानकारी ऐतिहासिक अभिलेखों और विभिन्न ग्रंथों में वर्णित घटनाओं से आती है, जो तीसरी बौद्ध संगीति के बाद की घटनाओं का उल्लेख करती हैं। हाँ, हम देखेंगे कि उस समय धर्म के प्रचार का तरीका क्या था, कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और कौन कौन सी चुनौतियां थीं, खासकर महेंद्र थेर जो सम्राट अशोक के पुत्र थे, और बौद्ध धर्म को श्रीलंका ले जाने के बारे में। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। हमारा उद्देश्य यह है कि हम इस अभिलेख से मुख्य सार को निकालें कि बौद्ध धर्म ने वास्तव में कैसे यात्रा की और नई नई संस्कृतियों में अपनी जड़ें जमाईं। यह बहुत ही रोचक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल यह कहानी तीसरी बौद्ध संगीति के बाद शुरू होती है ना? जहां महामौगलिपुत्त तिस्सथेर ने दूरदर्शिता दिखाई थी। हाँ, उन्होंने आगे की सोच रखी थी कि आखिर बौद्ध धर्म कहाँ स्थिर हो सकता है। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि 9 अलग-अलग दिशाओं में भिक्षुओं के दल भेजे जाएं, जैसे कि कश्मीर, गांधार या सुवर्ण भूमि। और सबसे महत्वपूर्ण था लंका द्वीप या तमपप द्वीप। ओहो, 9 दिशाओं में भेजा गया। और इनको भेजने के लिए क्या कोई व्यवस्थित योजना बनाई गई थी? हाँ, इसमें एक दिलचस्प बात है कि उन्होंने ध्यान रखा कि भिक्षु भेजे जाएं, वे संघ जाएं या 5 भिक्षु हों। ओह, पंचवर्ग 5 भिक्षु। हाँ, ताकि वे वहां महत्वपूर्ण संघ कर्म कर सकें, जैसे कि नए भिक्षुओं का उपसंपदा संन्यास देना उसी क्षेत्र में। यह दूरदर्शिता थी ताकि उस स्थान पर धर्म के उत्तराधिकारी तैयार किए जा सकें। समझ गया, यह सच में दीर्घकालिक योजना थी। अब सबसे प्रमुख मिशन शायद श्रीलंका, लंका द्वीप में महेंद्र थेर को भेजना ही था। बिल्कुल सही। यह महेंद्र थेर, वे स्वयं सम्राट अशोक के पुत्र थे। श्रीलंका तक उनकी यात्रा भी बहुत अद्भुत थी। अभिलेखों में कहा गया है कि वे और उनके साथ कुल 7 भिक्षु उड़कर वहां पहुंचे थे। उड़कर पहुंचे थे, है ना? हाँ, वे सीधे मिस्कर्म पंच पर्वत की चोटी पर उतरे और संयोग से उसी समय लंका के राजा देवानंपिय तिस्स जंगल में शिकार खेलने निकले हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं ने प्रेरणा दी थी, जिससे हिरण रास्ता दिखाते हुए उन्हें मिलवाने आया। हाँ, ऐसा भी कहा जाता है। जब वे पहली बार मिले तो सबसे पहले बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली गई थी। अरे, पहले परीक्षा क्यों लेनी पड़ी? महात्मा पहले यह आकलन करना चाहते थे कि राजा में इतनी बुद्धिमत्ता और चतुराई है या नहीं कि वे धर्म को समझ सकें, गहराई से समझ सकें। इसलिए उन्होंने आम के पेड़, रिश्तेदारों आदि से जुड़े सवाल पूछे, कुछ इस तरह के। जी जी, फिर परिणाम क्या रहा? जब उन्होंने देखा कि राजा की बुद्धि उत्कृष्ट है, तो उन्होंने तुरंत धर्म का उपदेश देना शुरू कर दिया। इस उपदेश का नाम था चूरहठि पथोपम सूत्र। चूरहाठी पथोपम सूत्र किस विषय में है? यह सूत्र किस बारे में है? आसान शब्दों में समझाए तो यह वह धर्म है जो सत्य की खोज की तुलना हाथी के पैरों के निशान से करता है, जैसे छोटे छोटे निशानों से शुरू होकर धीरे धीरे उनका पीछा करते हुए अंत में बड़े हाथी तक पहुंचते हैं, जिससे पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाती है। इसका परिणाम यह हुआ कि राजा और उसके 40,000 दरबारी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने स्वयं को बौद्ध अनुयायी घोषित कर दिया। वाह, 40,000 लोग कोई कम संख्या नहीं है। इसके बाद बुनियाद डालने का काम सच में शुरू हो गया। हाँ, राजा ने भी महामेख वन नामक शाही उद्यान दान में दिया ताकि वहां वाट महाविहार नामक एक भव्य मठ बनाया जा सके, जो लंका का पहला मठ था। जब दान दिया गया तो एक अद्भुत घटना घटी, भूकंप आया, जिसे शुभ संकेत माना गया। जी। लेकिन महेंद्र ने यह भी कहा कि इतना पर्याप्त नहीं है और इसमें और सुधार की आवश्यकता है। अरे, अभी भी क्या बाकी है? मंदिर बन गया, इतने सारे लोग आस्था रखते हैं, फिर भी क्या कमी है? उनका मानना था कि अभी भी कोई ठोस चीज की कमी है जिसे लोग जाकर प्रणाम और पूजा कर सकें। यह सिर्फ आस्था की बात नहीं थी, बल्कि यह एक रणनीति थी, एक ऐसा प्रतीक बनाने की जिसे लोग छू सकें और महसूस कर सकें, ताकि लोगों के दिलों को बांधा जा सके। ओह, अब मैं समझ गया। इसीलिए यह महत्वपूर्ण पवित्र वस्तुओं को आमंत्रित करने की प्रक्रिया की ओर ले गया।
सबसे पहली चीज भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष, विशेष रूप से दाहिने कंधे की हड्डी या दाहिनी कॉलरबोन। मान लीजिए एक भिक्षु इसे स्वर्ग के तावातीन स्वर्ग से लेकर आया था और फिर अन्य हिस्सों के लिए भी सम्राट अशोक से अनुरोध किया गया। जब ये अवशेष लंका पहुंचे तो कहा जाता है कि वहां कई चमत्कार हुए। जी हाँ, और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी, भगवान श्री महाबोधि वृक्ष की एक शाखा, है ना? बिल्कुल सही, यह बहुत महत्वपूर्ण है। बोधगया में स्थित श्री महाबोधि वृक्ष की दक्षिणी शाखा को लंका में लाकर स्थापित करने का कार्य बहुत महत्वपूर्ण था। ये जिम्मेदारी भिक्षुणी संघमित्रा की थी, जो महाथेर महेंद्र की सगी बहन थीं। ओह, वे उनकी सगी बहन थीं। और जो बात बहुत ही प्रभावशाली है वह यह कि सम्राट अशोक स्वयं बोधि वृक्ष की शाखा को विदा करने के लिए समुद्र तक गए थे। कहा जाता है कि समुद्र का पानी उनके कंधे या गले तक पहुंच गया था। वाह, इसका मतलब है कि उन्होंने इसे अधिक महत्व दिया था, सच में ज्यादा। सच में है। और संघमित्ता थेरी के आगमन का एक और महत्वपूर्ण पहलू भी है। क्या है वह? क्या है? वह यह है कि इससे लंका की महिलाओं का पहला मतदान हुआ, जिसका नेतृत्व रानी अनुला ने किया। वही महारानी थीं। यह लंका में भिक्षुणी संघ या महिला सन्यासिनी संघ की पूर्ण स्थापना थी। वाह, सब कुछ पूरा हो गया है ना? यहाँ भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, मंदिर, पवित्र अवशेष और पवित्र श्री महाबोधि वृक्ष, सब कुछ है। क्या अब यह कहना पर्याप्त है कि बौद्ध धर्म वास्तव में लंका में स्थापित हो चुका है? यह सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि राजा देवानाम्पियतिस ने भी कभी महाथेर महिंदा से ऐसा ही सवाल पूछा था। और थेर का जवाब बहुत दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि धर्म स्थापित हो गया है, लेकिन इसकी जड़ें अभी गहराई तक नहीं गई हैं। जड़ें अभी गहराई तक नहीं गईं, इसका क्या मतलब है? उन्होंने विस्तार से समझाया कि असली जड़ें तभी गहराई तक जा सकती हैं जब लंका में जन्मे कुलपुत्र लंका में ही बौद्ध धर्म में दीक्षा लें, लंका में ही विनय पढ़ें और फिर लंका में ही विनय का उपदेश देने में सक्षम हों। ओह, अब समझ गया। यही असली मुख्य बात है कि स्थानीय लोग खुद अपने बलबूते पर शिक्षाओं को आगे बढ़ा सकें। और वे इसमें सफल भी हुए, है ना? जी हाँ। इसके बाद श्रीलंका के नवदीक्षित भिक्षु महा आरती थेर वास्तव में विनय पिटक का अध्ययन और शिक्षण करने में सफल रहे। यह इस बात का प्रमाण है कि बौद्ध धर्म वास्तव में श्रीलंकाई समाज का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। वाह, ये कहानी वास्तव में जटिल और गहराई से भरी प्रक्रिया को दिखाती है, चाहे वह योजना बनाना हो, कूटनीति हो या विभिन्न प्रतीकों का उपयोग करना हो। और अंत में यह वास्तव में स्थानीय स्तर पर जड़ें जमाने के महत्व को दर्शाता है। यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण कारक है जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई विचारधारा या धर्म किसी नई संस्कृति में सफलतापूर्वक अपनी जड़ें जमा सके। यह नेतृत्व की शक्ति, संदर्भ के अनुसार खुद को ढालने और ऐसे शक्तिशाली प्रतीकों के निर्माण की बात है जो लोगों के मन को बांध सकें। या फिर अंततः यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्थानीय लोग खुद उस चीज को अपनाएं और उसके मालिक बन जाएं, जैसा कि महामहिंथेर ने मार्गदर्शन किया था। यह एक बहुत ही रोचक सवाल है जिसे हमें आगे सोचने और विचार करने के लिए अपने पास रखना चाहिए। इसलिए यह बना रहा। न जानने के कारण वह बहुत ही दुखी हुआ। श्रीमान सोंग 3। सक्षम। अज्ञान के कारण उसने खुद को जला डाला, दूसरों से संबंध बनाए। धर्म को इसलिए सीखा क्योंकि जानता था, इसलिए अभ्यास किया जिससे बौद्ध अनुयायी बढ़े। इसीलिए वह सामान्य प्राणी नहीं है।
धर्म को इसलिए सीखा और तत्परता के साथ इसलिए और अधिक किया।